नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर आया हूं और ये करंट अफेयर्स खासकर उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसकी परीक्षा 6 जनवरी को होनी है, उसमें बैठ रहे हैं। और इसके अलावा अदर एग्ज़ाम वाले भी इसको ज़रूर देखेंगे। और चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2018 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग यानी व्यापार के लिए सुगमता सूचकांक, इसमें भारत का आपको बताना है कौन सा स्थान रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 77वां स्थान। देखिए, इस वर्ष भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी अच्छी छलांग लगाई है। पिछले वर्ष भारत का जो स्कोर था वो 100 था, तो इस बार भारत को लगभग 23 अंकों का फायदा हुआ है। और एक बात मैं और यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है और इसमें पहला स्थान न्यूजीलैंड का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। इसका सही जवाब होगा ईरान। ऑप्शन ए सही होगा। अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए अगला है, हाल ही में किस भारतीय आम को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ। भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग अभी हाल ही में अल्फांसो आम को प्राप्त हुआ है। इसका स्थानीय नाम हापुस भी है और यह मुख्यतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय हस्ती को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भी दिया गया है। अगला है, अभी हाल ही में किसे पहला विश्व कृषि पुरस्कार मिला है। पहला विश्व कृषि पुरस्कार ये भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला है, सूर्य किरण 13 यानी सूर्य किरण का 13वां अभ्यास है। ये सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है। तो ये भारत और नेपाल के बीच प्रतिवर्ष होने वाला अभ्यास है सूर्य किरण, और यह इस वर्ष उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। अगला है, निम्न में से किसे हाल ही में गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार विजेता 2018 के ये माइकल ओंडाटेजे हैं और इनको इनके उपन्यास द इंग्लिश पेशेंट के लिए गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है, 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित स्थल है। 100वां स्मार्ट सिटी भारत का शिलांग बना है, जो कि मेघालय की राजधानी है। अगला है, अक्टूबर 2018 में चर्चा में रही देश की पहली इंजन रहित हाई स्पीड ट्रेन का क्या नाम है। इंजन रहित हाई स्पीड ट्रेन, जिसका अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सफदरगंज नई दिल्ली स्टेशन से आगरा स्टेशन के बीच एक सफल परीक्षण किया गया, उस ट्रेन का नाम है ट्रेन 18। ऑप्शन बी सही होगा और यह भारत की पहली इंजन रहित हाई स्पीड ट्रेन है। अगला, हाल ही में किस देश की सरकार ने मृत्युदंड समाप्त करने का फैसला किया। मृत्युदंड समाप्त करने का फैसला मलेशिया की सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला है, भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त है। भारत का जो पहला आपदा जोखिम सूचकांक प्राप्त जारी हुआ है, उसमें महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन सी सही होगा, महाराष्ट्र। अगला है, यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल भारत का 11वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन बना। यूनेस्को द्वारा भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 10 अभी तक मैप यानी मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल थे। अभी हाल ही में 11वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उसमें शामिल किया गया है। उसका नाम है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला है, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये मॉरिशस में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला है, किस राज्य द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला है, पहले वैश्विक दिव्यांगता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। पहले वैश्विक दिव्यांगता, या जिसी को पहले विकलांग भी कहते थे,
वैश्विक दिव्यांगता सम्मेलन का आयोजन ये ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन में किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला है 5 से 8 अक्टूबर 2018 को चौथे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। चौथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला है स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजातीय सर्किट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजातीय सर्किट परियोजना का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के धमतरी से किया गया। ऑप्शन बी सही होगा, छत्तीसगढ़ के धमतरी से। अगला है 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। 63वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हिंदी मीडियम को मिला है और इसी हिंदी मीडियम के फिल्म के लिए अभिनेता इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड और जबकि तुम्हारी सूलू फिल्म के लिए विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला है वर्ष 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय क्या था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 2014 से शुरू हुआ था, प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष यानी 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय था शांति के लिए योग। ऑप्शन सी सही होगा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं योगा फॉर पीस। ठीक है दोस्तों, तो ये उसकी आंसर की है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टेस्ट पसंद आया होगा। तो ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे हैं उसमें देखिए 30 करंट अफेयर्स के प्रश्न आने हैं, तो वो लोग तो इसको जरूर देखेंगे। और जो लोग यूपी पुलिस, यूपी SSSC, मंडी परिषद या ARO हाई कोर्ट इलाहाबाद की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसको जरूर देखेंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।